हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी गाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बीमारी क्या होती है, बीमारी कैसे होती है, इसके प्रिकॉशंस, इसके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। We have seen that cell are the basic unit of organism. Obviously, मैंने आपको बताया था cell is a fundamental unit of life. Cell are made up of varieties of chemical substance, जैसे कि मैंने आपको बताया था protein, carbohydrate, fats or lipid and so on. Cell is a dynamic place. Dynamic का मतलब क्या होता है? ये constant नहीं होती, continuously इस पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये एक जगह से इसे constant नहीं होती है कि इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। सेल में बेसिकली कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायनामिक प्लेस। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड दैट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चल सकती है ना, सेल डिवीजन चल सकता है, रिपेयरिंग चल सकती है सेल के अंदर। कोई सेल अगर डैमेज हो गई है तो उसमें क्या चलेगा? रिपेयरिंग, है ना। न्यू सेल्स आर बिगिन मेड, कुछ नई सेल्स बन सकती हैं, रिप्रोडक्शन काइंड ऑफ। इन आर ऑर्गन or tissues, there are various specialized activity going on. Obviously, the heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, the brain is thinking. Obviously, और ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, सारी इंटरकनेक्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ देख रहे हैं, अगर हम, तो हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है हमारी आईज को, तभी तो आईज देख पा रही है। जैसे कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेन हमारा कमांड दे रहा है हमारे हैंड्स की मसल्स को टू राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंटरकनेक्टेड है। All these activities are interconnected. For example, if the kidney are not filtering urine, obviously poisonous substance will be accumulated. Obviously urine मतलब किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है हमारे ब्लड को। अगर वो फिल्टर नहीं करेगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी जो ब्लड में वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और वो ब्लड के थ्रू माइंड में जाएंगे और माइंड में वो चीज़ें भर जाएंगी, मतलब बेसिकली टॉक्सिन भर जाएगा, तो हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, और काम नहीं करेगा तो कुछ चीज़, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। ऑब्वियसली फूड इज अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। ऑब्वियसली एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑफ टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो सेल काम कर पाएगी, सेल फंक्शन कर पाएगी, टिश्यू बनेंगे, नई सेल बनेंगी, है ना। अगर हमारे पास फूड नहीं होगा तो बेसिकली सेल काम नहीं कर पाएंगे और हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगी। ओके, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो जानते हैं कि हेल्थ के क्या मायने होते हैं। वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली। ऑब्वियसली हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं, अरे आज थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, या मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है। वी यूज़ इट आवरसेल्व्स और वेल व्हेन वी से थिंग लाइक माय ग्रैंडमदर्स हेल्थ वाज नॉट गुड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन? क्या मतलब होता है हेल्थ? आइए समझते हैं। इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ वेल बीइंग, है ना, बीइंग वेल। वी कैन think of this being well as effective functioning. तो बेसिकली हेल्थ का मतलब क्या होता है? being well, कि हम निरोगी हैं। निरोगी कैसे हैं? सिर्फ शरीर से नहीं कि हम फिट हैं तो हम हेल्दी हैं, नो। हेल्दी हम होते हैं अपने माइंड से भी। मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारा ब्रेन हेल्दी है, हम अच्छे से स्लीप ले रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी फिट है, ये सारी जो चीज़ें कंबाइंड होती हैं, दैट्स कॉल्ड दी हेल्थ। For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit neighbors is being well, or not being able to do such thing is poor health. No, being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is a healthy attitude. While not being interested is considered the opposite. Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. अब फिजिकली कैसे? कि हमें कोई फीवर नहीं है, हम फिट हैं, हमें कोई डिसीज़ नहीं है, मेंटली हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, अच्छे से सोच पा रहे हैं, हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, या फिर हम बहुत स्ट्रेस्ड नहीं है, हम अच्छे से स्लीप ले पा रहे हैं। सोशली
अब सोशली ऐसे तो नहीं है कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने रूम में मतलब सोशली इतने ज़्यादा हम एक्टिव नहीं है कि हम लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे, कि लोगों को देखकर हम छिप रहे हैं। तो ये भी एक सोशल इलनेस है। हमें लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी हम हेल्दी कहला सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि कोई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, वो अलग टर्म्स हो गई। पर हेल्दी में सोशली का मतलब है कि आपका जो एटीट्यूड है अराउंड योर इन्वायरमेंट, दैट्स कॉल्ड as socially. Personal and community issue both matter for the health. If health means a state of physical, mental, and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely in our own. The health of an organism will depend on their surrounding and their environment. Obviously, अब हेल्थ का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक रूम में हैं एंड ऑल दैट है तो हम हेल्दी ही होंगे, है ना। ये हमारे आसपास की चीज़ों से भी डिपेंडेंट मैटर करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ जब काफ़ी सारा मतलब धुआं, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल है, तो मेरी हेल्थ एज़ कम्पेयर टू जो इंसान एक गाँव में रह रहा है, जो सराउंड है नेचर से, उसकी हेल्थ में और मेरी हेल्थ में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अलग है और मेरा इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो सराउंडिंग का भी हमारे इन हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। द इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द हेल्थ is at risk in a cyclone in many ways. Obviously, human beings live in a societies. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. We live in a village, town, or cities. In such places, even our physical environment is decided by social environment. अब देखो फिजिकल कि हमारा वे मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, हम कैसी जगह रह रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा क्या डिपेंड करता है बेसिकली सोशल इन्वायरमेंट भी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम कैसी जगह रह रहे हैं, सोशली लोग वहाँ कैसे हैं, है ना, उनका नेचर कैसा है, ये भी हमारी हेल्थ पे मतलब डिपेंड करता है, हमारी हेल्थ इस पर डिपेंड करती है। Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. Obviously, अगर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पर रह रहे हैं जहाँ कचरा ना इकट्ठा किया जाता है ना उसको डिस्पोज किया जाता है, तो उस तरफ चारों तरफ कचरा ही कचरा है, तो उससे एक बेसिकली क्या होंगी, एक वाटर बोर्न डिसीज़ हो सकती है, या फिर मच्छर वहाँ पे होंगी तो वो हमें काटेंगे, तो एक तरीके का डिसीज़। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। What would happen if no one take care of responsibility for cleaning the drains and ensuring that water does not collect in the street and open space? तो ये भी हमारे इस पे मैंने आपको बताया, जैसे कि खुले में अगर जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर है, एक नदी बह रही है, सब उसी में कचरा डाल रहे हैं, वही लोग पी रहे हैं, अगर कोई इसको इंश्योर नहीं कर रहा है तो इससे क्या वाटर बॉर्न डिसीजेस बढ़ेंगी, है ना। सो इफ देयर इज अ ग्रेट डील फॉर गार्बेज थ्रो इन आवर स्ट्रीट, or if there is open drain water like stagnant around where we live, the possibility of the poor health increases. Therefore, the public cleanliness is important for the individual health. अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्रेन अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, कचरा यहाँ वहाँ बिक रहा है, तो काफ़ी सारी डिसीज स्प्रेड होंगी, है ना। बैक्टीरियबॉर्न डिसीजेस और एयरबॉर्न डिसीजेस हो सकती हैं, और बेसिकली वाटरबॉर्न डिसीजेस होती हैं। तो ये भी बेसिकली अगर पब्लिक क्लीनलीनेस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ में। We need food for a healthy, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has been available. We need to do happy in order to be truly healthy. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. इसमें क्या बोला गया है कि हमारी सराउंडिंग, हमारे जो एनवायरनमेंट, अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और किसी से बात कर रहा है ना, सिर्फ अपने रूम में बंद करके रहता है, और एक बच्चा है जो सबसे इंटरेक्ट करता है, तो उसकी जो मेंटल स्टेटस है और इसकी जो मेंटल स्टेटस है, जो बच्चा सबसे बात कर रहा है, सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंस होगा। उसका मूड जो होगा वो मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम द हैप्पी रहेगा, क्योंकि उसको हर एक चीज़ के लिए वो एक्सपोजर है, वो खुशी के लिए एक्सपोज कर रहा है ना, जॉय एक तरीके से। और जो बच्चा एक रूम में बंद है, तो उसकी जो मेंटल है उसकी इंट्रैक्शन ही नहीं है किसी से, उसको सिर्फ एक रूम में 4 दीवारें दिख रही, तो उसकी जो बेसिकली मेंटल एस्पेक्ट स्ट्रेस्ड होगा। Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples for connection between community issues and individual health.
The 5F for what is to be done. First is fluid, finger, flies, field and flood. Protect the water resources. Obviously अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हम आगे फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे. ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली. ऑब्वियसली अब हम पीने का पानी अगर हम उसको गंदा कर रहे हैं और वही हम पी रहे हैं तो फिर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा ना. वॉश योर हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग द टेकिंग फूड. जब हम खाना बना रहे हैं या फिर हम जब खाना खा रहे हैं तो बेसिकली ये क्या होगा, हाथ धोकर खाएं, है ना. वॉश हैंड आफ्टर डिफिकेशन. ऑब्वियसली कवर द फूड, है ना, एंड कंट्रोल द फ्लाई. अब जैसे जो हम खाना बना के हमने रख दिया तो उसको कवर करके रखते ताकि उसमें फ्लाइज आके कंटामिनेट ना कर दे. और अगर कंटामिनेट फूड हम कंज्यूम करेंगे तो हम क्या होंगे, बेसिकली इल होंगे. कंट्रोल फ्लाई, हमें फ्लाइज को भी कंट्रोल करना चाहिए. अब गंदगी होगी तो वहाँ पे तो बेसिकली फ्लाइज क्या होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, ग्रो करेंगी, है ना. क्लीन वेजिटेबल एंड फूड बिफोर यूज़. जब हम यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम जैसे सब्जी बना रहे हैं, हम खा रहे हैं तो उसको अच्छे से पानी से क्लीन करें. उस पर काफ़ी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे. अवॉइड ओपन डेफिकेशन, है ना. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अवॉइड ओपन डेफिकेशन. अभी थोड़े साल पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं इसके लिए ताकि लोग खुले में शौच ना करें. और जो काफ़ी सारी जो इससे बीमारी उत्पन्न होती है तो उस पर कंट्रोल पाया जा सके. डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज. ऑब्वियसली if this is what we mean health, what do we mean by disease? The word is actually self-explanatory. We can think it as disease distribute easy. Disease is the other word literally means being uncomfortable. However, the word is used is more limited meaning. We talk of disease when we find a specific and particular cause for discomfort. अब disease and मैं मतलब डिसीज़ को हम कैसे, जब हम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, हम नेचुरली मतलब हमें जैसे कभी फीवर होता है तो हम वैसे ही हैं, हमें कभी कहीं चोट नहीं लगी या कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपने आप से अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाते हैं, हमें ना ठंड लगने लग जाती है एक तरीके से. तो जो डिस्कम्फर्ट है ना, दैट्स कॉल्ड द डिसीज़, इसमें बताया गया है. दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो अ एब्सोल्यूट फाइनल कॉज. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused then lose motion. Obviously अब अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो वो नॉर्मल सिंपल लूज मोशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है. बट अगर किसी को पता ही नहीं है तो बेसिकली वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है. वी कैन नाउ ईजली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बीइंग इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज. ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हम है ना किसी डिसीज से मतलब गुजर रहे हैं तो ही हम पुअर हेल्थ कहलाएंगे. अगर हमें कोई डिसीज़ नहीं है तो भी हमारी पुअर हेल्थ हो सकती है. फॉर एग्जांपल कैसे हो सकती है कि हम वीक है ना. कुछ लोग हैं वो काफ़ी वीक हैं, वो थोड़े से ही काम में थक जा रहे हैं या फिर थोड़े से ही काम चल रहे हैं, उन्हें मतलब हाफ रहे हैं, तो बेसिकली ये भी पुअर हेल्थ के इंडिकेशन है. या फिर किसी की बोन बहुत पेन हो, मतलब जॉइंट्स पे पेन होने लगा है अर्ली एज में, तो ये भी पुअर हेल्थ है ना. या फिर कोई एनेमिक है ना. Simply not being disease is not the same as being healthy. Good health for a dancer may be being able to stretch his body into a difficult but gracefully position. On the other hand, good health for a musician may means having enough breathing capacity in his and her lung to control the notes from his or her flute. To have the opportunity to realize that the unique potential in all of us is also necessary for the real health. अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डांसर है तो उसके लिए हेल्थ क्या होगी कि अच्छे आराम से ना कि स्ट्रेच कर पा रहा है, कोई भी एक डांस पोजीशन में अपने आप को ढाल पा रहा है, वो उसको परफॉर्म कर पा रहा है. एक डांसर के लिए ये फिर कोई म्यूजिशियन है तो वो अपनी वॉइस और ब्रेथ पे कंट्रोल कर पा रहा है कि उसको अपनी टोन किस नोट पे ले जानी है ना. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of unidentified diseases. This is the reason why when we think about health, we think about the society and communities. In the other hand, when we think about diseases, we think about individual suffrage. I think diseases and its cause. What does disease look like? Disease कैसी दिखती है? Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं, कि हमारी बॉडी में कोई डिसीज है ना. इन अदर वर्ड्स,
how does we know that there is a something wrong with in the body? There are many tissues in the body, जो कि हमने chapter 6 में पढ़ा था. These tissue make up physiological system or organ system that carry out the body function. Each of the organ system has a specific organ and its part. Obviously, अगर जैसे कि हमारा लिया जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम लिया जाए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा, हमारा किडनी आएंगी, है ना, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये आएगा. और अगर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या आएगा, ब्लड आएगा, है ना, और लंग्स आ जाएंगे हमारे, तभी वहाँ से ऑक्सीजन फिल्टर होते हुए आएगी. अब हमारे या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेशन में हमारी लंग्स आ जाएगी, बकल कैविटी आ जाएगी. डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बकल कैविटी, यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, है ना. एज इट इज हैज पर्टिकुलर फंक्शन, हर ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है. सो दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड taken in a form of outside the body. The musculoskeletal system, मतलब हमारी जो muscles और skeletal system which is made up of the bone and muscles hold the body parts together and help the body to move. When there is a disease, either the function of one of the more system of the body will change or the worse. This change give rise to a symptoms and signs of the disease. अब देख लो कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सिस्टम्स में कुछ खराबी हो रही है या फिर इनमें से एक से ज़्यादा किसी सिस्टम में खराबी हो रही है, तो बेसिकली ये क्या देंगे, सिम्टम्स करेंगे. जो सिम्टम्स और क्या कहलाएंगे, साइंस ऑफ द डिसीजेस. सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. अब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें फीवर है ना, फीवर नहीं, मान लो हमें कोल्ड है, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, हमारा सो थ्रोट होगा, रनी नोज होगी, हमें कोल्ड फील होगा, है ना, लिटिल बिट ऑफ फीवर. ये क्या है, ये सिम्टम्स है कि हमें कोल्ड हुआ है. और अगर ये कुछ ज़्यादा सीवियर हुआ तो हमें क्या हो जाएगा, हमें निमोनिया हो जाएगा, है ना, इस तरीके से. अब फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी को डायरिया हुआ है, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, है ना, बार बार फ्रिक्वेंटली हमें लूज मोशन लगेंगे, है ना, एक्सेसिव, है ना, फ्लूइड बॉडी से निकलता जाएगा ना. तो ये किसके सिम्टम्स है, ये डायरिया के सिम्टम्स हैं. सो वी हैव हेडेक, we have cough, we have loose motion, we have a wound with pus. There is all symptoms that indicate there is maybe a disease, but they don't indicate what the disease is. For example, if the headache mean just examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any one of the dozen different diseases. अब बेसिकली ये जो हमें साइंस है वो बेसिकली सिम्टम्स हैं, वो हमें मतलब एकदम से एक्यूरेटली नहीं बताते ना कि हमें कौन सी डिसीज है, क्योंकि काफ़ी सारी डिसीज़ के सेम सिम्टम्स हो सकते हैं. अब नॉर्मल जैसे किसी को लूज मोशन लगे एंड किसी को डायरिया, तो इसके तो मतलब सेम सिम्टम्स हो गए. अब फीवर में भी हमारा ना क्या होता है, सर हेडेक पेन होता है, स्ट्रेस में भी हेडेक होता है. अगर हमारा सर दुख रहा है इसका मतलब ये नहीं ना कि हमें फीवर है या फिर हमें कोल्ड है. नॉर्मली किसी को हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है, तो उसको बेसिकली भूख की वजह से भी हो सकता है. साइंस ऑफ डिसीजेज दैट disease are what physician will look for on the basis of the symptoms. अब जो हम फिजिशियन के पास जाएंगे, वो साइंस एंड सिम्टम्स को देख के डायग्नोज करेगा कि हमें बेसिकली क्या डिसीज है. साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेशन इंडिकेशन टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज. फिजिशियन विल बी ऑल्सो दैट लेबोरेटरी टेस्ट डन इन पिन पॉइंट डिसीज फाइंडर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें ठंड लग रही है, हमें फीवर आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं हमें कोल्ड हो सकता है, हमें मलेरिया हो, मलेरिया के भी सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं. अब फिजिशियन तो देख के हमें बता नहीं सकता, क्योंकि एक डिसीज़ के काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और बहुत सारी डिसीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं. तो वो क्या करेगा, लेबोरेटरी टेस्ट करेगा, मलेरिया के लिए टेस्ट कराएगा, है ना. एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस, अब देखो ये क्या होती है. द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीजेज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर. Some diseases last for only short period of time as these are called acute diseases. अब कुछ डिसीज होती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर दुख रहा है या किसी को कोल्ड हो गया है ना. We all know from experience that the common cold lasts only for few days. Other elements can last for a long time. Even as much as lifetime are called chronic diseases. For example, the infection causing the elephantiasis, which is very common in some parts of the India. अब जैसे acute का मतलब होता है जो
थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस करे। क्रॉनिक मतलब लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जैसे किसी को डायबिटीज भी हो सकती है ना, या फिर किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो गई है ना, एक्यूट के लिए जैसे कॉमन कोल्ड हो गया है ना, कुछ दिनों के लिए लास्ट करेगा। या फिर किसी को एलिफेंथेसिस हो गया। एलिफेंथेसिस मतलब बेसिकली क्या होता है कि पैर में ना एक तरीके से सूखने लगती है और पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, जस्ट लाइक एलिफेंट के लेग जैसा, जिसका एलिफेंथेसिस कहते हैं। Chronic diseases and poor health. Acute and chronic diseases have different effect on our health. Any diseases that cause poor function for some part of the body will affect our health. Obviously, अब थोड़े टाइम के लिए होगी तो हमारी बॉडी पे कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर लंबे टाइम के लिए होगी तो हमारी बॉडी पे कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा. This is because all the functions of the body are necessary for being healthy. But an acute disease which over very soon will not have time to cause major effect on the general health, while the chronic disease will do so. अब कोई डिसीज थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो हमारी बॉडी पे वो इतना बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है एज कम्पेयर टू जो डिसीज परमानेंटली है, वो हमारी बॉडी पे ज़्यादा ही स्ट्रेस डालेगी एक तरीके से. एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट कफ एंड कोल्ड which all of us have from time to time. Obviously, सर्दियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, या फिर किसी मतलब सीज़न चेंज हो रहा है, बहुत ही कॉमन है. कोल्ड हो रहा है ना, कफ हो रहा है, या फिर किसी को है ना फीवर आ रहा है. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम विद इन वीक और सो. एक आध हफ्ते या फिर 4-5 दिन में हम किससे हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं. एंड देयर वर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. और जुकाम के बाद ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और कि हमें जुकाम हुआ था, है ना, ऐसा में कुछ नहीं होता है. But if we get infection with a chronic disease such as the tuberculosis to the lungs, then being ill over years does make them lose weight and feel tired all the time. Obviously, अगर किसी को टीबी हुआ है तो बेसिकली पर्सिस्टेंट उसको कफ होगा, है ना, उसका काफ़ी सारा वेट लूज हो जाएगा एंड उसको हमेशा ऑल द टाइम एनेमिक एंड टायर्ड फील होगा, है ना. तो ये ट्यूबरक्लोसिस तो टीबी काफ़ी टाइम यूँ तो ट्रीट होती नहीं है, इस पर काफ़ी सारे टाइम लगते हैं, तो हमारी बॉडी पे ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. We may not go to school for a few days if we have acute disease, but the chronic disease will make it difficult us to follow what is being taught in a school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged journal for health if we have a chronic diseases. Chronic diseases, therefore, have very drastic long-term effect on the people's health as compared to acute diseases. जैसे कि बताया, acute short term के लिए तो कम नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी हमारी बॉडी पे, और जो क्रॉनिक है वो हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगी, हमारी बॉडी को वीक करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम को वीक करेगी. तो बेसिकली हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हम काफ़ी बार बार बीमार होंगे. तो हम बेसिकली अपना डे टू डे लाइफ, जो हमारा अगर कोई स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कोई वर्किंग है तो वो डिसीज़ की वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो ये भी बेसिकली एक तरीके से क्या है, इसकी वजह से हम अपना डे टू डे लाइफ नहीं कर पा रहे हैं. कॉज ऑफ द डिसीजेस. अब डिसीज़ का कॉज क्या है, ये हमें होती कैसे, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीजेस. व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिसीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज मेनी लेवल ऑफ सच कॉजेस. लेट अस लुक एन एग्जांपल. इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, ठीक है, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन, ऑब्वियसली. बट व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द इन्फेक्शन केम फ्रॉम. हाँ, कहाँ से आया. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. But many babies must have had this unclean drinking water. So why it is that the one baby develops loose motion when the other baby does not? But one reason might that the baby is not healthy. As a result, it might to be more likely to have diseases when exposed to the risk, whereas a healthier baby would not. Why this baby is not healthy? Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food. अब बेसिकली हमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें पता लगाना है कि डिसीज़ का रीज़न क्या है, और तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक छोटा बच्चा है, उसको लूज मोशन हो गया. अब हमने पता लगाया कि लूज मोशन उसको क्यों हुआ, तो अब हमें पता चला कि उसने ना अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया है. अब हमने देखा कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो 3-4 और बेबीज़ ने लिया है, बट उनको तो ऐसा नहीं हुआ, एक बेबी को ऐसा क्यों हुआ. तो अब हमें पता चला कि बेसिकली उसको जो नरिशमेंट है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, उसकी बॉडी है ना अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो उसको बेसिकली क्या हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोन है डिसीज़ के लिए. और जो अदर बेबीज़ हैं उनका नरिशमेंट अच्छा है, उनकी ग्रोथ अच्छी है,
तो बेसिकली उनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप है, तो इसलिए वो बीमार नहीं हुई. So lack of good nourishment become a second cause to the diseases. Further, why the baby not well nourished? Perhaps because it form of household which is poor. हो सकता है अब बच्चा क्यों नरिश नहीं है, हो सकता है वो बच्चा किसी पुअर हाउस से बिलोंग करता है जहाँ पे बेसिक डे टू डे लाइफ के लिए पैसा नहीं है ना, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो नरिश्ड और पौष्टिक फूड कहाँ से खाएगा. तो हो सकता है बच्चा इस वजह से बीमार. इज इट पॉसिबल दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंट that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to the pathogen? Without the pathogen, the genetic difference or the poor nourishment alone will not lead to loose motion, but they do become contributory cause of the disease. अब हो सकता है कि बेसिकली कि जो बेबी है वो अपनी जीन्स की वजह से, अब हो सकता है कि उसमें एक जेनेटिकली कोई डिसीज ट्रांसफर हुई हो, तो हो सकता है कि बच्चा इसी वजह से भी वीक हो, है ना. ज़रूरी नहीं है, अब हो सकता है उसको नरिशमेंट अच्छा मिल रहा हो पर उसके जेनेटिक्स और जीन्स में डिफेक्ट है ना, उसको जीन्स में वो डिसीज़ आई है, तो इसलिए भी उसको वो डिसीज़ हो सकती है. Why was there is no clean drinking water for the babies? Perhaps because the public service are poor where the baby's family lives. So the poverty or the lack of the public service become the third cause of the baby's diseases. अब हो सकता है कि जो बच्चा है वो ऐसी जगह रहता है, फॉर एग्जांपल किसी पिछड़े गांव में है जहाँ पे ना आज भी लोग कुएं और उसमें पानी निकाल कर पीते हैं. हो सकता है वो कुएं का पानी जो कंटेमिनेटेड है या वो क्लीन नहीं है, तो उसको क्या पब्लिक सर्विसेज नहीं मिल पा रही है ना. तो ये थर्ड रीज़न होती है बेबी की, हो सकती है बेबी की डिसीज़ के लिए. इट विल बी नाउ be obvious that all diseases will have immediate cause and contribute causes. Also, most diseases will have many causes rather than single causes, obviously. Up infection and non-infectious causes. As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in the mind. When we think about causes of disease, we can take approach a little further. It is useful to think that the immediate cause of the disease are belonging to a distinctive type. One group of causes of infection agent are mostly microbes or microorganisms. Disease where microbes are immediate cause is called infection diseases. Now, this is because of microbe can spread in the community and the diseases that call will be spread with them. अब देखो, अब जो इन्फेक्शन बेसिकली किससे होगा, किसी माइक्रोब से होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा जो इमीडिएटली हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इन्फेक्शन. On the other hand, there is also diseases that are not caused by the infection agent. Their cause vary, but they are not external cause like microbe that can spread in the community. Instead, they are the mostly internal non-infection causes. For example, perhaps cancer are caused by genetic abnormalities. High BP can be caused by excessive weight and lack of exercise. Similarly, the diabetes is non-infection. You can think many other diseases where the immediate cause will not be infection. अब देखो, अगर ये किसी माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, दैट इज अ इन्फेक्शन. अगर बॉडी के इटसेल्फ किसी एबनॉर्मेलिटी से हो रहा है, दैट वाज अ नॉट इन्फेक्शियस. अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को निमोनिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, तो बेसिकली ये कहाँ बाहर एक्सटर्नल एजेंट और माइक्रोब से हो रहा है. अब किसी को डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, कैंसर हो गया, तो इसका तो कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है ना, माइक्रोब इसका तो कुछ है ही नहीं, तो बॉडी के एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से नहीं है. The ways in which diseases spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different for a different disease. This would depend on lots on whether immediate cause an infection or non-infection. जैसा तो मैंने आपको बताया कि अगर इन्फेक्शन डिसीज होगी तो किसी माइक्रो बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से होंगी, है ना, और इसका जो बॉडी पे मतलब अलग ही बेसिकली क्या रहेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे स्प्रेड करेगी. अब किसी को फॉर एग्जांपल कोल्ड है तो एक दूसरे से दूसरी बॉडी पे मतलब स्प्रेड होगा एक तरीके से. अब कैंसर तो ऐसा नहीं है ना कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना. तो यही है इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन. तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. प्लीज़ फॉलो आवर चैनल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.